महेश चव्हाण जी एनसीपी शरद पवार गुट से बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक भी टिप्पणी नहीं ले पाई हूँ। माफी के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी चव्हाण साहब, जल्दी से एक टिप्पणी आपकी पूरे के पूरे विवाद पर क्या होना चाहिए। अब देखिए जो बाप तक पहुंचा है, कहीं भी हम देखें पिता पर जाने की जरूरत क्या है, तुमने बाप चुरा लिया, ये चुरा लिया। सर इन्हीं आरोपों के तहत चुनाव में गए थे ना लोग, चुनाव में जनता ने नकार दिया। अब उसी एक कॉमेडियन की भाषा को लेकर अगर उसके पीछे हम खड़े हो जाएंगे तो क्या ये ठीक है महेश चव्हाण जी? राजनीति में भी और कॉमेडी में भी कम से कम एक लक्ष्मण रेखा तो रहनी ही चाहिए। चित्रा जी बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूँ, राजनीति में और कॉमेडी में एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। और स्टैंड अप कॉमेडी करते करते लोगों का मनोरंजन करना इधर तक बात सही है, लेकिन अगर आप किसी का अपमान कर रहे हो तो गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इसकी निंदा विधानसभा में की। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि ऐसा अपमानजनक वक्तव्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कुणाल कामरा ने माफी मांगनी चाहिए। लेकिन मुझे ये बात सही है, इधर तक सही है, मैं मानता हूं ये उन्होंने कहा वो सही कहा, लेकिन जो बात उप मुख्यमंत्री होते हुए, राज्य के उप मुख्यमंत्री होते हुए शिंदे सेना के लोगों ने की, वो भी बात निंदनीय है। इसकी भी निंदा देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा में करनी चाहिए थी। और उनके लोगों ने जो भी किया उसके लिए उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को भी महाराष्ट्र की जनता के साथ माफी मांगने के लिए कहना चाहिए था। अगर ये देवेंद्र फडणवीस जी कहते तो उनकी तारीफ होती, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ये न कर गलत किया है, ऐसे मुझे लगता है। दूसरी बात, यहाँ पर अभी विषय चल रहा था कि दिशा सालियन का विषय दबाने के लिए अभी कुणाल कामरा का इश्यू सामने आया है। तो लोग ये भी कह रहे थे कि 2-4 दिन पहले नागपुर में जो दंगे हुए उसको दबाने के लिए दिशा सालियन का इश्यू बीजेपी ने सामने लाया। तो ये आरोप में, इसके आरोप के बारे में ये क्या बोलेंगे? तो ये गलत बातें यहाँ पर ना करे, लोगों को गुमराह ना करे। देखिए, अगर एकनाथ शिंदे राज्य के उप मुख्यमंत्री होने के बाद अगर उनके लोग कानून हाथ में लेते हैं तो जनता भी अगर कल कानून हाथ में लेंगी तो ये उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जनता को क्या कहेंगे? तो इसके बारे में भी यह नेताओं ने सोचना चाहिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सर लेकिन देखिए, जब भी हम इस बात का जिक्र करते हैं ना, मौजूदा राजनीति हो या शुरू से अगर राजनीति को हम देखें तो हमने देखा है तमाम ऐसे बड़े बड़े राजनेता रहे हैं। शरद पवार से बड़ा राजनेता महाराष्ट्र की सियासत में मौजूदा वक्त में कौन है? कोई नहीं है। लेकिन शरद पवार भी एक वक्त पर कांग्रेस में थे, फिर उन्होंने एनसीपी अपने आप को अलग किया, कुछ मुद्दों पर उन्होंने एनसीपी जैसी पार्टी बनाई। कई ऐसे, ममता बनर्जी कांग्रेस में थी, उन्होंने खुद को अलग किया। अगर हम ये कहेंगे पवार से अजित पवार अलग हो गए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, लेकिन फिर उस पर इस तरह से तंज कसते हुए ये बताया जाए कि ठाणे का एक नेता दाढ़ी वाला और एक कॉमेडी करने वाला इंसान इस तरह की बातें कहे और गद्दार जैसे शब्दों में एक पॉलिटिकल पार्टी उसके साथ खड़ी हो जाए, तो फिर गद्दारों की मतलब ये मर्यादा कहां तक जाएगी? इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक के साथ एक उंगली सामने वाले पर उठाएंगे, 3 उंगलियां आप लोगों पर भी इशारा करेंगे महेश चव्हाण जी। देखिए, पहली बात तो मैं शरद पवार जी के बारे में जो आपने टिप्पणी की उसके बारे में आपको जवाब देना चाहूंगा। शरद पवार जी जब कांग्रेस से अलग हुए, उन्होंने कांग्रेस चुराई नहीं, कांग्रेस मेरी है ऐसा नहीं कहा। उन्होंने अपनी खुद की पार्टी नहीं बनाई, उसके लोग चुन के लाए, इतने सालों से चुन के लाए, ऑलमोस्ट 17.5 साल वो सत्ता में रहे। और ये करना और जो शिवसेना ने और अजित पवार जी ने किया, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहली बात ये है। और दूसरी बात जो आप बोल रहे हो उसकी निंदा तो मैंने पहले ही की, जब मैंने शुरू की, मैंने डिबेट की बात करने की, तभी मैंने निंदा करके ही शुरू की कि कॉमेडी के आड़ में आप ये नहीं कर सकते कि किसी का अपमान हो, ये गलत है। और वो भी राजनीतिक व्यक्ति का, शिंदे साहब जैसे राजनीतिक व्यक्ति का जो कि राज्य के उप मुख्यमंत्री, उनका अपमान मत कीजिए, ये मैं भी मानता हूँ। सिर्फ मेरा कहना इतना था कि अगर उन्होंने जो किया वो गलत है तो शिंदे साहब के लोगों ने जो किया वो भी गलत है, उसकी भी निंदा होनी चाहिए। और उनको भी माफी मांगने के लिए देवेंद्र फडणवीस अगर विधानसभा में कहते तो बहुत अच्छा होता। बृजमोहन श्रीवास्तव जी इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले जल्दी से अरुण सावंत जी से मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। चरण सिंह सापरा जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। वो कह रहे हैं पार्टी चुराई नहीं थी। अगर बड़े बड़े दूसरे राजनेताओं का उदाहरण देखा जाए तो किसी ने पार्टी चुराई नहीं थी, अपनी पार्टी खुद खड़ी की थी। चित्रा जी देखिए, मूल मुद्दा जो है, जो कुणाल कामरा ने कल जो बातें की, वो मूल मुद्दा छोड़कर कुछ और ही बातों के ऊपर चर्चा ज्यादा हो रही है। आपको मैं सिर्फ एक ही सेंटेंस कहना चाहूंगा कि ये जो कुणाल कामरा है, उन्होंने समस्त हिंदू समाज के ऊपर टिप्पणी की है। उन्होंने तो सीडी, ईबीआई, साथ साथ संघ परिवार के ऊपर भी ये कहा है कि ये सभी लोग पिंजरे के अंदर के पोपट है और वो कैबरा करते रहते, पिंजरे के अंदर कैबरा करते ये सारे लोग।
संघ के लोग भी उसमें शामिल हैं। उसी प्रकार से उन्होंने पोप के ऊपर भी अपना निशाना साधा है। हृदय परिवर्तन नहीं कर सका। ये हिंदुस्तानी लोग मूर्ख हैं। मतलब ये सारे जो आपके चैनल के ऊपर आए हुए ये चमचे लोग, कुछ एनसीपी के हैं और कुछ उद्धव ठाकरे गुट के हैं, वो सब चमचे लोग है करके खुद ये कामरा कहता है, फिर भी ये सारे हमारे ऊपर उंगलियां दिखा रहे। मैं इन लोगों की भी निंदा करता हूं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए चैनल के ऊपर आकर हिंदू लोगों के बारे में जो कामरा आज गलत बातें कह रहा है उसका विरोध ना करते हुए वो आज हमें सबक सिखा रहे कि ये लोग, इन लोगों ने भी गलत किया है। जब जन भावना या पक्ष के कार्यकर्ताओं की भावना तीव्र होती तब ऐसी बातें तुरंत होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती है ना, और इस तरह से तोड़फोड़ और इसके जरिए तो बात बन नहीं जाएगी। ठीक है, आपकी बात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।